तो भाई फाइनली 23 डेज के बाद सोनम वांगचुक ने उसकी हंगर स्ट्राइक जो है बंद कर दी है भाई। लेकिन ये हमारे देश के लिए अच्छा है। क्या आपको लगता है कि हंगर स्ट्राइक बंद करने से पूरी सरकार बदल जाएगी? पूरा मतलब जो भी मैनेजमेंट है पढ़ाई का, एजुकेशन का, सब कुछ बदल जाएगी? आपको लग रहा है? लग रहा है आपको? भाई मैं आपसे सिर्फ और एक ही सवाल पूछता हूं कि ये हंगर स्ट्राइक बंद होने का कौन वेट कर रहा था सबसे ज्यादा? मैं आपको तीन नाम बता रहा हूं। सबसे पहला नरेंद्र मोदी, दूसरा भाई धर्मेंद्र प्रधान, और तीसरा भाई नितिन गडकरी भाई, जो पेट्रोल पंप में भाई चोरी बेरी कर रहा है। मुझे पता नहीं पेट्रोल चोर है या क्या है, मुझे पता है, लेकिन उसको टैग जो है पेट्रोल चोर का मिल चुका है भाई। और मैं तुमको एक सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, ये जो हंगर स्ट्राइक जो बंद हुए आज सुबह, भाई मैं तुमको बता रहा हूँ आज सुबह हंगर स्ट्राइक बंद हो गई है। सोनम वांगचुक ने उसका भाई हंगर बंद कर दिया, हंगर स्ट्राइक पूरी बंद हो गई है, उपोषण पूरा बंद कर दिया है भाई। लेकिन दिल्ली के जंतर मार्केट में अभी भी ये घोषणा चालू है कि भाई जब तक पॉलिसी नहीं बदलेगी एजुकेशन की, तब तक हम ये आंदोलन बंद नहीं करने वाले। और नरेंद्र मोदी ने भी कल रात को भाई ट्वीट किया। इतने दिन तक ये सरकार जो है उनको क्या हो गया था पता नहीं, मुझे ऐसे चुप थी जैसे भाई इनके मुंह पे ताले लगा दिए हो। मैं आपको सारी स्टोरी बताने वाला हूँ, नरेंद्र मोदी ने क्यों ट्वीट किया, कैसे किया। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग जो भी है आपको कह सकते हो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को करते स्टार्ट। तो भाई आज से 25 दिन पहले जंतर मंतर मार्केट में बहुत ज्यादा घोषणाएं चालू थी कि सोनम वांगचुक जो है हंगर स्ट्राइक पे बैठने वाली। लेकिन किसी को भी ये सीरियस नहीं लगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कोई भी इंसान भाई भूखा रह ही नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 दिन वो भूखा रह सकता है, उससे आगे भाई उसमें हिम्मत चाहिए, उसमें बहुत क्षमता चाहिए, तभी वो भूखा रह सकता है। लेकिन भाई सोनम वांगचुक ने 23 डेज भूखे रह के भाई गूगल को तक फेल कर दिया। भाई गूगल के अकॉर्डिंग एक इंसान भाई 18 से 19 दिन तक, ज्यादा से ज्यादा 21 दिन तक भूखा रह सकता है, उसके आगे नहीं। लेकिन भाई सिर्फ और सिर्फ सी लाइन पे वो जिंदा थे। और मैं आपको बता रहा हूँ एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब से नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, किसके कहने पे किया पता है? कल रात को भाई सलमान खान ने सबसे पहला ट्वीट किया। जो भाईजान है, बजरंगी भाईजान का सबसे इंपॉर्टेंट हीरो, सबसे देश का सबसे बड़ा हीरो, भाई मैं आपको बता रहा हूँ सलमान खान ने ट्वीट कर दिया है भाई कल रात को, एजुकेशन पॉलिसी हमारे इंडिया का ठीक नहीं है, इसको बदलो भाई। लिटरली बता रहा हूँ, इसको बदलो भाई। ऐसा ट्वीट किया है सलमान खान ने। और उनकी चाइल्डहुड की फोटो इंस्टाग्राम पे अपलोड करी है, मतलब जो स्कूल में जाते थे ना वो अपलोड करी है। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी गरीब लोग हैं, जैसे हमारे जैसे आपके जैसे जो भी गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया है आगे बढ़ने का, वो है एजुकेशन। और एजुकेशन ही ऐसे रहेगी तो हम लोग कहाँ से आगे बढ़ेंगे भाई? इंडिया बहुत पीछे रह गया है। इंडिया को भाई सुधारना है तो टेक्नोलॉजी को आगे करना पड़ेगा, उसके साथ साथ हम लोग आगे जा सकते हैं। लेकिन भाई इंडिया में चलता क्या है, ये मराठी नहीं बोल रहा, ये तमिल नहीं बोल रहा, ये हिंदी नहीं बोल रहा। ठीक है भाई, तुम्हारे स्टेट की भाषा तुम सिखाओ, लोगों को सब भाषा सिखाओ। लेकिन भाई मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ना भाई देश में एक साथ रहना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, एक साथ रहोगे तो ही आपका इंडिया आगे बढ़ेगा, मेरा इंडिया आगे बढ़ेगा। मेरा नहीं, सबका इंडिया है भाई, सबका इंडिया है। दुनिया में जितने भी लोग हैं वो इंडिया को प्यार तो जरूर करते हैं, एक्सेप्ट पाकिस्तान। लेकिन भाई मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया को सुधारोगे ना और प्यार करेंगे। इसके लिए भाई सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, आपको ना भाई सबसे पहले खुद को बदलना पड़ेगा देश को बदलने के लिए। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ भाई, नरेंद्र मोदी हैज गिवन हिज स्टेटमेंट। एंड भाई नरेंद्र मोदी ने बहुत ही अच्छी कुछ बातें कही है, स्लो स्लो में कही है, 2x में सुनना। लेकिन भाई मैं आपको लगा रहा हूँ वीडियो ध्यान से सुनो। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद ना हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है। और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया
फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। सुन लिया ना भाई, नरेंद्र मोदी ने स्टेटमेंट दे दिया है। आपने कुछ भाई मतलब अपने मन से कुछ कह लिया है, लेकिन भाई ये एजुकेशन पॉलिसी को बदलने के लिए नरेंद्र मोदी नाटक कर रहे हैं या सच सच कह रहे हैं? मुझे तो नाटक ही लग रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी से मेरा पूरा भरोसा उड़ गया है। चाहे आप मोदी के फैन हो तो मुझे गाली दो तो भी चलेगा, लेकिन मोदी पे मेरा बिल्कुल भरोसा नहीं है भाई। किसी भी पार्टी पे मेरा भरोसा नहीं, एक्सेप्ट भाई सिर्फ और सिर्फ विजय थालापति की तमिलनाडु पार्टी। वो पार्टी मुझे बहुत पसंद है और विजय थालापति अगर पीएम बन भी जाएगा तो हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एजुकेटेड पीएम चाहिए भाई हमको। ऐसा आज के जमाने में अनएजुकेटेड पीपल नहीं चलेगा भाई। राघव चड्ढा पे एक भरोसा था, वो भी थोड़ा फार चला गया, लेकिन वो बंदा सही है यार, उसको खींच लिया है बीजेपी में। लेकिन मुझे अभी भी पता नहीं कि राघव चड्ढा के मन में कुछ कालापन है या कि नहीं। आप लोग कमेंट में बताओ राघव चड्ढा आपको कैसा लगता है, लेकिन अभी भी मेरा भरोसा है भाई राघव चड्ढा पे। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई नरेंद्र मोदी ने नाटक किया है, सीरियसली का है। नरेंद्र मोदी मुझे लग रहा है नाटक कर रहे हैं भाई, क्योंकि हमेशा नरेंद्र मोदी ऐसे ही करते, हर चीज में लास्ट में आगे आके भाई दिल जीत लेते, जो भी मतलब उनके फैंस है, जो उसके दुश्मन बन गए उसका। एंड भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी बहुत ही गलत काम करते हैं। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में जितना भी फंड इकट्ठा हुआ था, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ तो 203 लाख करोड़ का कर्जा हमारे देश पे, ठीक है, 203 लाख करोड़ का, और 12 लाख करोड़ कुछ तो ऐसा ही मतलब जमा हुआ था, मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने गूगल पे देखा था। तब वो पूरा का पूरा फंड गायब है भाई। कहाँ है क्या है किसी को कुछ नहीं पता, लिटरली बता रहा हूँ, पूरा फंड गायब है, उसका हिसाब आज तक नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया है। बाकी आप लोग कमेंट में बताओ नरेंद्र मोदी आपको पीएम अच्छा लगता है कि नहीं। आज का वीडियो इसी टॉपिक पे था। सोनम वांगचुक ने भाई हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया, ये सही नहीं किया है भाई। सोनम वांगचुक के लिए अच्छा है क्योंकि वो इंसान भूखा है, उसको खिलाना पिलाना है, लेकिन हमारे देश को बदलो भाई, इसलिए तो इंसान भूखा बैठा था, देश के लिए भूखा बैठा था भाई। उसको परमवीर चक्र दो, कुछ भी दो, अच्छे से मतलब उसका सम्मान विमान करो। वो देश के लिए भूखा बैठा, उसके पर्सनल प्रॉब्लम के लिए नहीं, देश के लिए वो आगे आया था। और भाई आज का वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट में बताओ। तब तक के लिए भाई कोई गलती होगी तो माफ करो। तब तक के लिए बाय बाय और भाई जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे भाई। तब तक के लिए फिर से एक बार जय हिंद।